बनारस या काशी, महाकाल की वो रहस्यमयी नगरी जहां जीवन और मृत्यु का सीधा सामना होता है। दूर दूर से मुसाफिर मणिकर्णिका घाट का वो मंजर देखने आते हैं जहां चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती। दिल्ली से आए दो दोस्त अभय और रोहन भी अनजान बनकर इसी घाट की सैर पर निकले थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब काल चक्र का एक तय पहर, ग्रहों की अशुभ दशा और एक रहस्यमयी जगह, ये तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो इंसान का सीधा वास्ता उन पारलौकिक और अदृश्य शक्तियों से होता है जो इस दुनिया की नहीं है। अभय को अंदाजा भी नहीं था कि मोक्ष का ये घाट उसके लिए मौत का सबसे खौफनाक जाल बनने वाला था। बात साल 2014 की है। दिन भर बनारस की गलियों की खाक छानने के बाद अभय और रोहन रात के वक्त मणिकर्णिका घाट के किनारे एक चाय की टपरी पर रुके। सामने घाट पर हमेशा की तरह चिताओं की लपटें उठ रही थी, लेकिन अभय की नजरें चाय पर नहीं, उस शमशान की राख पर टिकी थी। वो घाट उसे किसी अदृश्य डोरी से अपनी तरफ खींच रहा था। रोहन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ है जो सदियों से सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ भाई, लेकिन इस मिट्टी और राख से एक अजीब सा जन्मों जन्मों का नाता महसूस हो रहा है। चाय वाला उनकी ये बात सुन लेता है। वो उबलती चाय में पत्ती डालते हुए रुकता है और एक गहरी रहस्यमयी नजर से दोनों की तरफ देखता है। बाबूजी, आप पहले मुसाफिर नहीं हो जिसे ऐसा एहसास हो रहा है। ये महाशमशान है, जाने कितनी रूहें यहाँ आकर मुक्त हो जाती हैं और जाने कितनी यहीं इसी राख में कैद रह जाती हैं। अपनी अधूरी लालसाओं और तड़प के साथ वो इन्हीं घाटों की सीढ़ियों पर भटकती रहती हैं, बस इसी आस में कि कोई उनका अपना आएगा और उनकी अधूरी प्यास बुझाकर उन्हें मुक्ति दिलाएगा। सुन लिया? देख ले भाई, कोई ना कोई अतृप्त रूह तेरा ही इंतजार कर रही है घाट पर। अब उसकी अधूरी इच्छा तू ही पूरी करेगा। अभय उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी नजरों में वो खिंचाव कम नहीं होता। बाबा, एक बात बताइए, क्या मरने के बाद सब कुछ सच में राख हो जाता है, या वो इच्छाएं कहीं बच जाती हैं जो इंसान जीते जी पूरी नहीं कर पाया? बाबूजी, ये जो धुआं उठ रहा है ना, इसमें सिर्फ लकड़ी नहीं जल रही, इसमें उम्मीदें, वादे और अधूरी हसरतें भी जल रही हैं। शरीर राख बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, पर वो तड़प, वो यहीं हवा में ठहर जाती है। पर बाबा, विज्ञान तो कहता है कि मौत के बाद सब खत्म। ये अधूरी इच्छाएं और रूहों की बातें तो सिर्फ कहानियां हैं, मन को बहलाने के लिए। विज्ञान शरीर को जानता है बाबूजी, सफर को नहीं। कभी गौर किया है, कुछ लोग पहली बार किसी अजनबी जगह आकर भी रो पड़ते हैं, जैसे उन्हें वहां की गलियों से कोई पुराना घाव मिला हो। मौत अंत नहीं है, बस एक पड़ाव है।